तो ये मार्केटिंग करने की जरूरत है, इसको बताने की जरूरत है। आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। और दूसरा, कई साथी जो हैं ये पूछ रहे थे कि जो बदलाव हुए हैं आपके प्रीमियम में, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आपका सुरक्षा बीमा योजना, तो उसको भी थोड़ा 5 मिनट इस स्क्रीन के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये स्क्रीन साझा कर लेता हूँ। जो नए क्वार्टरली चेंज हुए हैं 1 जून 2000, आपके 1 जून रिवाइज प्रीमियम हुआ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख का जो है डेथ क्लेम होता है, एक इंश्योरेंस कवरेज होता है 2 लाख का। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एक परिवर्तन किया गया है 1 जून 2022 को। और इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होता है। किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो उसको पैसा मिलेगा। उसका जो एंट्री एज है 18 से 50 साल है। उसका एंट्री एज है 18 से 50 साल में ये इस योजना का लाभ ले सकता है। और 50 साल में एंट्री करने के बाद 5 साल इसमें और कंटिन्यू कर सकता है प्रीमियम पे करके। अब इसमें जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो है इसका प्रीमियम। 436 रुपए इसका प्रीमियम रखा गया, पहले ये 330 रुपए था। अगर कोई सब्सक्राइबर जो है जून जुलाई अगस्त में एंट्री करता है तो पूरे साल का प्रीमियम लगेगा। अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन करता है तो 342 रुपए का प्रीमियम लगेगा। अगर दिसंबर जनवरी फरवरी में आता है तो 228 रुपए का प्रीमियम लगेगा। और अगर मार्च अप्रैल मई में आता है तो 114 रुपए का प्रीमियम लगेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसका कवर पीरियड होता है 1 जून से इसका कवरेज स्टार्ट होता है 31 मई तक। मतलब उसका प्रीमियम जो है 31 जैसे 1 जून से स्टार्ट होगा कवरेज, 1 जून से लेके 31 मई के बीच में अगर कोई मौत हो जाती है तो वो कवरेज मिलता है। अगर कोई इसमें इनरोलमेंट जो है, इनरोलमेंट अगर वो जून जुलाई अगस्त में किया तो पूरे साल का पैसा देना पड़ेगा। अगर 31 मई से पहले अगर उसमें फीस पे किया है तो भी वो 436 रुपये लगेगा। और अगर वो सितंबर अक्टूबर में ये योजना का लाभ लेना चाह रहा है तो 342 रुपये मिलेगा। अगर वो दिसंबर जनवरी फरवरी में योजना का लाभ ले रहा है तो 228 रुपये देगा। और मार्च अप्रैल मई में अगर इस योजना का लाभ ले रहा है तो 114 रुपये मिलेगा। इसमें खास बात है ये वाला पार्ट, लियन पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। लियन पीरियड का मतलब होता है, ये लॉकिंग पीरियड बोलते हैं। अगर इस योजना का लाभ लिया है और आज लाभ लिया है और कल उसकी मृत्यु हो जाती है तो कल अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, 30 डेज का लॉक इन पीरियड है। लेकिन अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जिसका कारण वो नहीं खुद नहीं है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मिलेगा। लेकिन सामान्य मृत्यु हो जाती है तो 30 डेज, 30 डेज का इनमें लियन पीरियड है। अगर आज इसकी योजना इनरोल किया हुआ है और 30 दिनों के बाद उसकी मृत्यु होती है तो उसको पैसा मिलेगा, 30 दिनों के अंदर मृत्यु हुई तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है तो चाहे आज लिए कल मर जाए दुर्घटना में तो भी पैसा मिलेगा। अच्छा, अगली बात है, इसमें जो क्वार्टरली आपका इंश्योरेंस कंपनी को जो चार्जेस हैं उसकी बात करते हैं। तो ये टेबल जो है आपको याद करना पड़ेगा। एक साथी ने सवाल पूछा है ईसादास जी ने, सर कोई अगर दोनों स्कीम्स को अवेल करे और उनका डेथ हो जाए एक्सीडेंट से तो अब क्या उन दोनों स्कीम्स का मतलब मिलेगा? यस, अगर दोनों स्कीम्स का सब्सक्राइबर है, दोनों स्कीम्स में कवरेज लिया हुआ है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, साधारण मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट से मौत हो जाती है तो दोनों का पैसा मिलेगा, 4 लाख मिलेगा उसको। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी 2 लाख मिलेगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी 2 लाख मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो आपको तो फुल ईयर का याद करिए, क्वार्टर का थोड़ा धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। फुल ईयर में अगर 436 रुपए उसका प्रीमियम है तो उसमें 395 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, 30 रुपीज जो है कमीशन जाता है बीसी को या एजेंट को, और 11 रुपीज जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। अब यहाँ पर सर्कुलर में ये लिखा है
कि अगर बीसी ने मोबिलाइज किया है तो बीसी को मिलेगा। अब अगर बीसी ने मोबिलाइज नहीं किया है, हमारे जो है कोई साथी हैं अरविंद कुमार जी ने मोबिलाइज किया है, तो बैंक को क्रेडिट हो जाएगा, बैंक है ना, बैंक एजेंट जैसे हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 11 रुपीज हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर स्वतः आ गया है ना प्रवेश जी, अगर कस्टमर खुद ही आ गया कि मैनेजर साहब मेरा ये अटल पेंशन योजना, सॉरी मेरा ये जीवन ज्योति बीमा योजना कर दो, तो पॉलिसी ये कहता है कि अगर कस्टमर स्वतः आया है करने के लिए, तो ये जो 30 रुपए का जो आपका कमीशन है ना, इसका लाभ भी कस्टमर को दे दीजिए। क्या है, ये जो 30 रुपए का जो लाभ है ये कस्टमर को दे दीजिए, ये पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर बीसी ने उसको मोबिलाइज किया तो उसको देंगे, एजेंट है तो एजेंट को देंगे, बैंक ने मोबिलाइज किया तो बैंक को देंगे। अगर कस्टमर खुद आ जाता है तो उसका लाभ कस्टमर को मिलेगा, उसका प्रीमियम में से उतना कम कर दीजिए या उतना पैसा रिटर्न कर दीजिए, ऐसा कहता है। चलिए, तो इसमें बाकी जो है आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम पहले 12 रुपए था, अभी वो हो गया 20 रुपए हो गया। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो 20 रुपए कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो डेथ बेनिफिट होता है ओनली फॉर एक्सीडेंटल डेथ, यहाँ पर छूट गया एक्सीडेंटल लिखना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना जो मिलती है वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पर मिलती है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा 2 लाख। अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें 2 लाख मिलेगा। अगर एक्सीडेंट हुआ और परमानेंट डिसेबल हो गए, एक हाथ एक पैर कट गया, दोनों पैर खराब हो गए, तो वहां पर मिलेगा 2 लाख। अगर एक आंख खराब हुआ, इसको पार्शियल डिसेबल मानते हैं, 1 लाख मिलेगा। एक पैर नहीं काम कर रहा है, एक पैर से डिसेबल हो गया, तो वहां पर मिलेगा 1 लाख। लेकिन ये कवरेज है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 2 लाख, एक्सीडेंटल डेथ ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी 2 lakhs, एक्सीडेंटल पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट 1 लाख। एज क्राइटेरिया है 18 से 70 वर्ष, 18 से लेके 70 वर्ष एज क्राइटेरिया है। और इसका लियन पीरियड 0 है, क्योंकि एक्सीडेंट है, आज इन्होंने इंश्योरेंस लिया, कल एक्सीडेंट हो गया तो भी मिलेगा। कवर पीरियड 1 जून से लेके 31 मई। और इसके जो प्रीमियम है पूरे साल का 20 है। इसमें क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला कोई नहीं है, सीधे ईयरली है 20 रुपये। इंश्योरेंस कंपनी को 18 रुपये, 1 रुपये कमीशन जो है बीसी एजेंट को जाएगा, और 1 रुपये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रीमियम का अप्रोप्रिएशन है 20 रुपये, उसमें से 1 रुपये कमीशन टू बीसी, 1 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। अगर वो कस्टमर खुद ब खुद आ गया तो ये 1 रुपये का जो बेनिफिट है वो भी कस्टमर को ही दे दीजिए, ऐसा पॉलिसी में कहा गया है। तो ये थे आज के सेशंस के बारे में सारी जानकारी। आज हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को विस्तार पूर्वक जान पाए हैं। और पीएमएजीपी का एज क्राइटेरिया हमारे कोई साथी पूछ रहे हैं, तो पीएमएजीपी का एज क्राइटेरिया है 18 to 50, 18 साल से लेके 50 साल तक एज क्राइटेरिया है। अगर 18 साल से लेके 50 साल के बीच में एंट्री कर जाते हैं तो 5 साल उसको प्रीमियम देके आगे बढ़ा सकते हैं 55 साल तक। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष तक ही है। तो आशा करता हूँ कि आज बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा, है ना। बहुत सारे साथी जो हैं थक गए हैं अभी। हमारे देखिए अरविंद जी बिस्तर वगैरह पकड़ लिए, ये देख साहू जी भी ने क्या, संतोष जी भी। तो बहुत सारे साथी जो है आज दो दो सेशंस भी लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो गया। कि अभिषेक जी बताइए, कोई खास बताइए, अभिषेक जी। हेलो। हाँ सर, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज के सेशन का सर सर, हेलो हेलो। हाँ सर हाँ वो जो कमीशन जाता है वो जो कमीशन जाता है सबको, वो सीखने को आज मिला सर। जो कस्टमर को कमीशन दे सकते हैं वो नहीं मालूम था मुझे। हम्म। और क्या है, तो अब हमारे प्रवेश पाल जी तो एकदम ऑफिस में ही बैठे टाइप के लग रहे हैं, नहीं तो ऑफिस में नाइट ड्यूटी तो नहीं कर रहे हैं।
चलिए, तो ये एक साथी पूछ रहे हैं कि क्लेम कितने दिनों के अंदर करना होता है। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो इसमें लियन पीरियड बोला गया है वो 30 डेज है। पहले 45 डेज था, वो 30 डेज है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। लेकिन जो क्लेम वगैरह रहता है वो 30 डेज में करना होता है। 30 डेज में करना होता है। फिर आपका जो आपका इंश्योरर है उसके पास आपको क्लेम भेजना होता है सारा ड्यू डिलीजेंस करके। ठीक है। हाँ जी, प्रवेश जी बताइए, क्या चीज, एक नया जी चीज सर। सीखने मिला। सर इसमें अटल पेंशन योजना में जो डिलेड कंट्रीब्यूशन है, ये नई जानकारी मिली है इसमें हमें। हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। जी, ये जो डिलेड कंट्रीब्यूशन है, इसकी जानकारी नहीं मिली हुई है। हाँ, और अगर जो अगर इंसेंट लेट कंट्रीब्यूशन करता है तो 1 रुपया जी प्रति सैकड़ा प्रति माह जी डिलेड जी जी इंटरेस्ट पे करके उसको रिवाइव कर सकता है। वो याद रख लीजिए। जी सर, ये और ये इंसेंटिव की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। इंसेंटिव मिलेगा 75 रुपया, है ना। जी जी। 75 रुपया। चलिए, और सतीश जी कुछ बताना चाहेंगे। हमारे सतीश जी कुछ बताना चाहेंगे, कोई वैल्यू एडिशन कुछ जानकारी में। यही हुआ कि 75 रुपया हमको कमीशन मिलेगा। और हम्म। इंसेंटिव अगर एक साल अगर पूरा कंट्रीब्यूट करता है वो तो 50 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। हाँ, एक खास बात जो आप कह सकते हैं, जो मैं एक टेबल दिया हूँ कि अगर 18 साल में कोई एंट्री करता है, 1,05,000 जमा करता है अपना कंट्रीब्यूशन, और अगर वो 80 साल तक जीवित रहता है तो 12 लाख रुपए का पेंशन पाता है। प्लस उनके स्पाउस को भी पेंशन मिलता है उसके जीवित होने का। उन्होंने तो 5 साल लिया है, 5 साल का 3 लाख, प्लस उसके बावजूद भी 8.5 लाख उनके नॉमिनी को मिलता है। ये बहुत एक सोचिए, एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हुई ना, एक ऐसे मजदूर कामगार के लिए बहुत बड़ी बात हुई। तो इस योजना का हम लोग अधिक से प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अच्छे से उसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। और हमारे देर आए दुरुस्त आए, सर तो आप सबसे विदा लेते हैं। आप शानदार तरीके से रहें, और हमारे शशांक जी नींद लेके आ गए हैं, तो शंकर जी तो बढ़िया तरीके से, और हम लोग भी अब नींद पे जाते हैं। अब वो पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, जो भी करेंगे। तो आप सभी शानदार रहें, जबरदस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, और हमेशा जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने हमें ये जीवन दिया, ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम कुछ सीख पाए। और ये जो भी चीज हो रहा है सब ईश्वर की वजह से हो रहा है। ऐसा ग्रेटिट्यूड फील करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक शानदार रात आपको देता हूँ। इस रात को जो है आप अपने जो इस्तेमाल करिए। हम सोते हैं, हमारा ब्रेन नहीं सोता है। उस दिमाग को कुछ काम दे के सोइए। उस दिमाग को काम ये देगिए कि ये दिमाग, मैं सो रहा हूँ लेकिन तुम जगते रहना, तुम मेरे लिए सफलता के रास्ते खोजते रहना। तो वो खोजते रहेगा। ठीक है। तो आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।